चलिए TCS NQT के नेक्स्ट वीडियो में आपका वेलकम है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना। अ बिजनेस लेडी बॉट 400 handbags. She sold 100 of them at the profit of 20% and the rest at 10% profit. जो बचे उसको 10% प्रॉफिट। फाइंड हिज ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट ही बोला है तो हमें लॉस पे हमें ध्यान नहीं देना, मतलब प्रॉफिट ही होने वाला है। तो मैं ये मान के चलता हूँ, पहली इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है, ये जो हमें 400 दे रखी है ये एक क्वांटिटी है प्यारे बच्चे, ये रेट नहीं है, ये क्वांटिटी है, ठीक है। 400 बैग उसने खरीदे हैं। इसमें ये कहीं नहीं मेंशन किया हुआ है कि उसने एक बैग कितने रुपए का खरीदा। तो जब भी आपको कभी क्वांटिटी देख के रेट अज्यूम करना हो तो आप इक्वल बना लिया करो। कैसे? मैं ये मान के चलता हूँ कि एक बैग की कीमत, ठीक है, 1 रुपये है, मैंने ऐसे मान लिया, मतलब एक बैग को 1 रुपये में खरीदा जाएगा, ठीक है। तो अब इस पर्सन ने, इस लेडी ने क्या किया हुआ है, टोटल बैग जो आपके पास थे वो 400 ही थे, इसका मतलब ये 400 रुपये के बैग होना चाहिए, हम ऐसा भी कह सकते हैं, ये 400 रुपये के बैग होना चाहिए। अब इसमें से 100 बैग्स, कितने बैग भाई? 100 बैग इसने बेच दिए। तो मुझे बताओ 100 जो बैग होंगे वो कितने रुपए के होंगे? तो आपका जवाब होगा सर 100 रुपीज़ के। ये जो 100 रुपीज़ के बैग हैं उसने वो 20% के प्रॉफिट पे बेच दिए। इसका मतलब 100 रुपये की चीज़ है वो कितने रुपए में बिक गई है भाई? तो 100 का 20% 20 रुपये होता है, इसका मतलब ये 120 रुपये में बिक गया है। ये 20% का प्रॉफिट पे मैंने इस आर्टिकल को बेच दिया है। आई थिंक इतना एक पहले पॉइंट में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बोलता जो बचे हुए बैग हैं, तो अब भाई मेरे पास मात्र 300 बैग हैं। अब मुझे बताओ ये जो 300 बैग आपके पास हैं ये 300 रुपये के ही बैग होंगे? हम ऐसा भी कह सकते हैं भाई ये जो 300 बैग आपके पास हैं वो कितने रुपए के होंगे? तो आप बोलेंगे सर 300 रुपये का ये बैग होना चाहिए, क्योंकि एक बैग की कीमत हम 1 रुपये मान के चल रहे हैं। तो अब मुझे एक चीज़ बताओ, यदि हम इन 300 बैग को, मतलब 300 रुपये के बैग को 10% के प्रॉफिट पे बेचते हैं, तो भाई मुझे बताओ 300 का 10% कितना होता है? तो आप बोलेंगे सर 30 रुपये। तो भाई 300 में आपने 30 रुपये कमाए, इसका मतलब बेचे कितने रुपए में? 330 रुपये में। आपने कितने रुपये बेचे? 330 रुपये में। मुझे लगता है यहाँ तक की कहानी आप सभी को आराम से क्लियर हो गई है, ठीक है। लेकिन हमारे सवाल ने ये पूछे ओवरऑल प्रॉफिट बताओ। हमें इससे मतलब नहीं है कि भाई कितने कितने रुपए में बेचें, हमें तो टोटल बताओ सर कितने रुपए का फायदा इसको होने लग रहा है। तो अब मेरे भाई एक चीज़ बताओ, आपके पास कितने रुपए आ गए? तो यहाँ से 120, यहाँ से 330 रुपए आ गए, तो टोटल मिला के आपके पास 450 रुपए आ गए। कितने आ गए? 450। लेकिन तुमने लगाए कितने थे भाई? 100 रुपये यहाँ लगाए थे, 300 मतलब टोटल 400 रुपये लगाए थे। तो मुझे बताओ आपको ओवरऑल फायदा कितने रुपए का हो गया? तो आप बोलेंगे सर 50 रुपये का। सवाल कहता है नहीं 50 रुपये का फायदा तो ठीक है, परसेंटेज में बताओ कितने का हुआ। तो मेरे भाई बताओ ये जो 50 रुपये तुमको एक्स्ट्रा मिले हैं ये किस रुपए पे मिले हैं? तो तुम्हारा जवाब होगा सर 400 रुपये लगा के 50 रुपये कमाए हैं। तो 400 को अपन लोग नीचे लिख लेंगे और गुणा कर देंगे अपन लोग 100 का, ठीक है। ये हो गया प्रतिशत में बदलाव। तो 2 जीरो से प्यार से इसको काट दो। अब 50 के 4 टुकड़े करना है, तो 50 के 2 टुकड़े करेंगे तो 25 बनेंगे, और 25 का एक और टुकड़ा बनाएंगे तो 12.5 बनेगा। इसका मतलब इस सवाल का आंसर 100% ऑप्शन नंबर बी में दिखाई पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कैलकुलेशन भी खतरनाक था, लेकिन हाँ सवाल बहुत अच्छा था, ठीक है। इस सवाल को आप बिल्कुल इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख लीजिए, क्योंकि ये सवाल, इस तरह का सवाल पेपर में बहुत ज़्यादा आने की संभावना होती है। तो इन सवालों को ज़रूर लगाइए और बाकी फिर जुड़े रहिए। जिस तरह से मैं एक सवाल आपके सॉल्व करके दे रहा हूँ, मानिए मील का पत्थर साबित होंगे आपके सिलेक्शन में, ठीक है। जुड़े रहिए अगले वीडियो के लिए, अगले सवाल के लिए। कुछ अच्छे सवालों के कलेक्शन के साथ हमारी ये वीडियोस बन रही हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।